स्टॉक मार्केट में सिर्फ दाम बढ़ने पे प्रॉफिट होता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत है। क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में गिरते हुए शेयर प्राइस से भी पैसा बनाया जा सकता है? उसे ही कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या है, कैसे काम करता है और इसके कुछ फायदे और नुकसान। हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू कैनी स्टॉक। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। लेकिन उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट में दो टाइप्स की पोजीशन होती हैं। नॉर्मली जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं इस उम्मीद से कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो इसे कहा जाता है लॉन्ग पोजीशन। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे ट्रेडर पहले बेचता है, बाद में खरीदता है। इसमें मोटिव बिल्कुल सिंपल है, सेल एट हाई बाय एट लो। अगर इस स्टॉक का प्राइस गिरता है तो शॉर्ट सेलर को प्रॉफिट होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग काम कैसे करता है। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर शेयर्स को बोरो करते हैं ब्रोकर से, फिर उन्हीं शेयर को मार्केट प्राइस पे बेच देते हैं और जब प्राइस नीचे आता है तो उसी शेयर्स को वापस खरीदते हैं और फिर वो शेयर्स ब्रोकर को वापस कर देते हैं और बीच का प्रॉफिट ट्रेडर का। शॉर्ट सेलिंग में अगर प्राइस गिरा तो प्रॉफिट, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। मान लीजिए राहुल को लगता है एबीसी एक कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस 200 रुपीज है, बट वो इस वक्त अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी हाई है और अब यहाँ से इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। ज्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो राहुल ने 20 शेयर्स ब्रोकर से बोरो कर लिए और उसे 200 के प्राइस पे मार्केट में बेच दिया और 1 वीक के बाद प्राइस 200 से गिर के 175 आ गया। तो फिर राहुल ने उन्हीं 20 शेयर्स को 170 के प्राइस पे वापस खरीद लिया। तो 25 रुपीज पर शेयर राहुल को प्रॉफिट हुआ, मतलब कि टोटल 500 रुपीज का फायदा हुआ राहुल को। उसने पहले बेचा, बाद में खरीदा। लेकिन याद रखिए कि पूरा 500 राहुल का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस पे ब्रोकरेज चार्जेस और इंटरेस्ट वगैरह भी लगेंगे। नेक्स्ट हम शॉर्ट सेलिंग को एक लॉस के एग्जाम्पल से भी समझते हैं। हम सेम एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। सपोज राहुल ने 200 के प्राइस पे एबीसी कंपनी को शॉर्ट किया है, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे ना जाके बढ़ के 240 हो गया है। तो अब राहुल को 240 के प्राइस पे उस शेयर को वापस खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे 40 रुपीज पर शेयर का लॉस हुआ। मतलब कि टोटल लॉस जो था वो 1600 रुपीज का हुआ। लेकिन राहुल का लॉस सिर्फ 1600 रुपीज का नहीं होगा, उसमें कमीशन प्लस ब्रोकरेज चार्जेस भी ऐड होंगे। मतलब 1600 से भी ज्यादा का उसे लॉस हुआ, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस और इंटरेस्ट आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों केसेस में वो लगेगा ही लगेगा। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग गिरते हुए बाजार को ट्रेड करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसकी वजह से प्राइस गिरने पे भी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और शॉर्ट सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है और शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको सिर्फ मार्जिन और ब्रोकरेज का कमीशन ही इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट और मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सेलिंग करते हैं। इनकेस आपको हेजिंग का मतलब नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हेजिंग डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और शॉर्ट सेलिंग में शॉर्ट स्पीच का रिस्क भी होता है, जिसकी वजह से स्टॉक और भी तेजी से ऊपर जाने लगता है। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग और रेगुलर इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टिंग में रिस्क लिमिटेड होता है, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही लॉस हो सकता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है। और हाँ, शॉर्ट सेलिंग के लिए एक फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम में ही बाय सेल की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है। जबकि रेगुलर इन्वेस्टिंग में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, आप जब तक चाहे शेयर को अपने पास रख सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ही सुटेबल होते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। आपको क्या लगता है, एज बिगनर आपको शॉर्ट सेलिंग ट्राई करनी चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।